स्वागत है आप सभी का क्लास ORS पे। तो डेली की तरह हम RRB ALP और सहायक लोको पायलट टेक्नीशियन की तैयारी कर रहे हैं। और देखिए आज का जो हमारा प्रैक्टिस क्लास है वो 8वां है। और पहले मैंने 7 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसमें आपके 7वें में क्या था, तो उसमें हमने 7वें में किया था साइंस और रीजनिंग। साइंस और रीजनिंग हमने 7वें में किया था। और मैं बता देना चाहता हूँ कि इसमें आपके 75 क्वेश्चन रहते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में आपके 75 क्वेश्चन रहते हैं, जिनको मैं 2 पार्ट में अपलोड करता हूँ। फर्स्ट पार्ट में आपका साइंस होता है और रीजनिंग होता है, और सेकंड पार्ट में देखिए आपको GK GS मिलेगा और मैथ मिलेगा। तो चलिए आज का टेस्ट शुरू करते हैं, अंत तक बने रहिए। तो चलिए आज का जो क्लास है वो आपका बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है, और हम शुरू करेंगे GK GS से, उसके बाद हम मैथ सोल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ से आपका GK स्टार्ट है। तो देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन, कि थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो डैश डैश का एक हिस्सा है। यह भिक्षुणियों द्वारा रचित ग्रंथों का संग्रह है। तो ऑप्शन है आपका दीपवंश का, सुत पिटक का, महावंश का या विनय पिटक का। तो आपका 56 में जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सुत पिटक का हो जाएगा। देखिए थेरी गाथा एक बौद्ध ग्रंथ है जो सुत पिटक के खुद्दक निकाय का हिस्सा है, जिसमें आपके 15 लघु कथा है, लघु ग्रंथ हैं, और आपके यह भिक्षुणियों द्वारा रचित ग्रंथों का संग्रह है। इनमें आपको 73 गीतों तथा 522 कविताओं का संग्रह है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो। तो 57 नंबर देखिए क्या कह रहा है, कि वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकट चलपति, श्रीनिवास और बालाजी के नाम से जानते हैं, हिंदू भगवान का यह किस रूप के देवता हैं। तो ऑप्शन है शिव के, हनुमान के, विष्णु के या ब्रह्मा के। तो देखिए वेंकटेश्वर जिन्हें आपके वेंकटेश चलपति श्रीनिवास के नाम से अर्थात बालाजी के भी नाम से जानते हैं, यह हिंदू भगवान किस का एक रूप है। तो आपका किसका है, तो विष्णु का। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। वेंकटेश्वर जिन्हें वेंकट चलपति श्रीनिवास और बालाजी के नाम से भी जानते हैं, यह आपका हिंदू भगवान विष्णु के रूप माना जाता है। यह मंदिर आपके आंध्र प्रदेश के तिरुपति जिले में तिरुपति पहाड़ी पर स्थित है। इस मंदिर को कलयुग की बैकुंठ भी कहा जाता है। यह मंदिर द्रविड़ वास्तुकला से सुसज्जित है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा 57 का करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है 58 नंबर, बंगाल में डैश डैश की खेती के कारण 1859 से 60 में विद्रोह शुरू हुआ। तो किसके लिए, तो नील के लिए, जूट के लिए, गन्ना के लिए या चावल के लिए। तो 58 का आपका हो जाएगा वह नील के लिए। देखिए बंगाल में नदिया जिले के गोविंदपुर गांव के किसानों से जबरन नील की खेती कराए जाने के विरोध में 1859 और 60 ईस्वी में विद्रोह शुरू हुआ। नील उत्पादक किसानों को एक मामूली सी रकम देकर ब्रिटिश बागवान मालिक उनसे करारनामा लिखवा लेते थे, और जो बाज़ार भाव से कम हुआ करता था, यह प्रथा ददनी प्रथा कहलाती थी। यानी जो ब्रिटिश काल के जो अंग्रेज़ थे वह क्या करते थे, वह मामूली रकम दे देते थे किसानों को, और उनकी सारी फसल ले लेते और उन्हें बाज़ार भाव में कम हुआ करता था। यह प्रथा आपकी ददनी प्रथा कहलाती थी। फिर देखिए 59 नंबर कह रहा है कि 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया। तो अनुच्छेद है आपका 301, 298, 299 या 300A। तो 59 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 300A। देखिए संपत्ति के अधिकार को वर्ष 1978 में 44वें संविधान संशोधन के माध्यम से यह मौलिक अधिकार से विविध अधिकार में परावर्तित कर दिया गया। इस संविधान संशोधन से अनुच्छेद 31 के अंतर्गत एक मौलिक अधिकार था, परंतु संशोधन के पश्चात इसे अनुच्छेद को 300 के अंतर्गत एक विविध अधिकार के रूप में स्थापित किया गया। तो 59 का जो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। फिर देखिए 60 नंबर क्या कह रहा है, कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में शामिल एक मौलिक अधिकार नहीं है। तो ऑप्शन है
संवैधानिक उपचार का अधिकार, समता का अधिकार, संपत्ति अर्जित का अधिकार या स्वतंत्रता का अधिकार। तो ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार। देखिए संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे और वर्तमान में केवल आपके 44वें संविधान संशोधन में यानी 44वें संविधान संशोधन के तहत सन 1938 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। संविधान के भाग तीसरे में निहित अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों से संबंधित है। समता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 14 से 18 के। तो समता का जो अधिकार है आपका, समता का अधिकार ये आपके 14 से 18 अनुच्छेद में है और स्वतंत्रता का अधिकार आपका है तो 19 से 22 में। और शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन सा है? शोषण के विरुद्ध तो 23 से आपका 24। और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो 25 से 28 25 से 28। और सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस में है? तो अनुच्छेद आपके 29 और 30 में। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार कब है? तो आपका अनुच्छेद 32 में। तो आपके इतने हो जाएंगे। तो देखिए समानता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 अनुच्छेद में, और शोषण के विरुद्ध अधिकार तो अनुच्छेद 23 और 24 के बीच में, और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार तो 25 से 28 के बीच में, और संस्कृति और शैक्षिक अधिकार तो 29 से 30 और संवैधानिक उपचारों का अधिकार तो अनुच्छेद 32 में। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए 61 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे? तो ऑप्शन है श्री नीलम संजीव रेड्डी, बी कह रहा है डॉक्टर MS राधाकृष्णन, सी कह रहा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, या डी कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो कौन सबसे युवा राष्ट्रपति थे भारत के? तो कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए श्री नीलम संजीव रेड्डी। देखिए नीलम संजीव रेड्डी भारत के 6ठे राष्ट्रपति के रूप में जाने जाते हैं। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 1977। कब? तो इनका कार्यकाल आपका 25 जुलाई 1977 को ये 25 जुलाई में कब से रहा? तो 25 जुलाई 1982 तक इनका कार्यकाल रहा। और ये भारत के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति थे जो आपके निर्विरोध चुने गए थे। 64 वर्ष की उम्र में भारत के राष्ट्रपति बनने वाले नीलम संजीव रेड्डी सबसे युवा राष्ट्रपति थे। 64 वर्ष की उम्र में ये बने थे और सबसे युवा राष्ट्रपति थे। फिर देखिए क्या कह रहा है 62 नंबर, बसंत विषु यानी महाविषु रात दिन बराबर होने का समय है, क्या होता है? यानी बसंत जो आपका विषु ऋतु है जहाँ पे आपका दिन और रात बराबर होता है, वह कौन सा समय है? तो जून 22 का, मार्च 21 का, या मई 20 का, या जून 20 का। तो देखिए ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा? तो आपका 21 मार्च। 21 मार्च आपके विषुव पृथ्वी की वह स्थिति है जहां सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है। यह स्वतंत्र दिन और रात बराबर होती है। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन रात आपके बराबर होते हैं। 23 सितंबर और 21 मार्च को जो संपूर्ण पृथ्वी पर जो है दिन और रात आपके बराबर होते हैं, इसे क्रमशः शरद ऋतु में एवं बसंत ऋतु में कहते हैं। पृथ्वी के अपने अक्ष पर झुके होने के कारण दिन और रात छोटा बड़ा होता है। दिन और रात छोटा बड़ा क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर झुके होने के कारण। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 63 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? क्या पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना उत्तराखंड में है? तो ऊपर चलते हैं, आपका यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा। तो देखिए उत्तराखंड में कौन सी परियोजना है? तो ऑप्शन है टिहरी हाइड्रो पावर कम्प्लेक्स, कोयना हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, शरावती हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, या कह रहा है डी नंबर चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो कौन सा हो जाएगा? तो हमारा जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि टिहरी हाइड्रो पावर कम्प्लेक्स जो भागीरथी नदी पर बनाया गया है। यह भारत का सबसे ऊंचा बांध तथा विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है। इस बांध में 24,000 मेगावाट
बिजली उत्पादन होता है। कितना? तो 2400 मेगावाट आपकी विद्युत उत्पादन होता है। और कोयना हाइड्रोक्लोरिक प्रोजेक्ट कहाँ है? कोयना आपका कहाँ है? तो कोयना कहाँ है आपका? तो आपका महाराष्ट्र है। कहाँ पे? तो आपका महाराष्ट्र में। और शरावती कहाँ पे है? तो शरावती आपका है कर्नाटक में। कहाँ? तो आपका कर्नाटका में। और चमेरा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ है? तो आपका हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश पे रावी नदी पर। और कर्नाटक कहाँ है? तो आपका जोग प्रपात पे। और महाराष्ट्र कहाँ पे है? तो सतारा पे। सतारा पे। फिर आगे देखिए क्या कह रहा है कि 64 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी इकाई भारत में साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल का कार्य करती है? तो ऑप्शंस हैं भारतीय रिजर्व बैंक, भारत की नीति आयोग, या वित्त मंत्रालय, या शिक्षा मंत्रालय। तो निम्नलिखित में से कौन सी इकाई भारत में साख नियंत्रण यानी क्रेडिट कंट्रोल का कार्य करती है? तो कौन सी है? तो आपकी भारतीय रिजर्व बैंक। कौन? तो आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई की स्थापना आपकी कब हुई थी? तो 1 अप्रैल सन 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की आपकी स्थापना हुई थी। और देखिए आप इंडिया एक्ट जो आपका 1964 के द्वारा हुई थी, प्रारंभ में इसका केंद्रीयकरण आपके कोलकाता में सन 1937 में मुंबई आ गया। आरबीआई देखिए पहला इसका जो केंद्र था वो आपका कोलकाता में था। 1934 में ये इसका केंद्र आपका कोलकाता में था। और फिर 1937 में इसका केंद्र आपका मुंबई में आ गया। इसमें साख नियंत्रण करना होता है, मुद्रा का लेन देने का नियंत्रण करना है, वित्त मंत्रालय के विनिमय और पर्यवेक्षण करना है, विदेशी मुद्रा का प्रबंधन करना है, और सरकार के बैंकर और बैंकर आदि इसमें कार्य होते हैं। फिर देखिए 65 नंबर क्या कह रहा है कि साद नोगक्रेम, क्या कह रहा है? साद नोगक्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन है आपके त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, या मेघालय। तो 65 का जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मेघालय। शरद नागक्रेम मेघालय का राज्य का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव है, जिसे खासी जनजाति द्वारा आमतौर पर नवंबर माह में मनाया जाता है। इस त्यौहार को नागक्रेम नृत्य महोत्सव के रूप में जाना जाता है। यह त्यौहार फसल और लोगों की समृद्धि के लिए मेघालय के खासी पहाड़ियों के क्षेत्र में मान्य शक्तिशाली देवी बलि सिंसर के प्रसन्न करने के लिए मनाया जाता है। फिर देखिए 66 नंबर कह रहा है, वाद्य सज्जों के रूप में तानपुरा पखवाजा के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? वाद्य साजों के रूप में तानपुरा पखवाज के साथ पुरुषों द्वारा पारंपरिक रूप से किस गायन शैली का प्रदर्शन किया जाता है? तो ऑप्शन है आपका गज़ल का, ठुमरी का, तराना का, या ध्रुपद का। तो 66 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपके ध्रुपद का। ध्रुपद गायन शैली प्रदर्शन तानपुर और पखवाज के साथ पुरुषों द्वारा किया जाता है। इस गायन शैली में गाते समय फेफड़ों पर अधिक जोर पड़ने के कारण इसे मर्दाना गायन भी कहते हैं। यह गायन शैली राग की शुद्धता, स्वर शब्द की शुद्धता, उच्चारण और लयबद्धता इत्यादि तत्वों पर आधारित होती है। और इसकी उत्पत्ति आपकी 13वीं और 14वीं शताब्दी में माना जाता है। 67 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि इनमें से किस संस्था ने 1952 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियां शुरू की? तो कौन था? तो नाबार्ड था, सिडबी थी, या आपकी IIFCL थी, या आपकी IFCL थी। तो इनमें से किस संस्था ने सन 1992 में पायलट आधार पर भारत में माइक्रो फाइनेंस गतिविधियां शुरू की थी? तो कौन से थे? तो नाबार्ड ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा नाबार्ड आपका सही हो जाएगा। नाबार्ड एक आपका विकास बैंक है जिसकी स्थापना वर्ष आपके 1982 में। नाबार्ड है क्या? तो आपका एक विकास बैंक है जिसकी स्थापना 1982 को हुई थी। और यह राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक अधिनियम 1981 के तहत की गई थी। यह एक संवैधानिक निकाय है जो प्राथमिक तौर पर
देश के ग्रामीणों क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है आंसर नंबर, कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी है। ऑप्शन है आपके A.R. रोडन, एडम स्मिथ, जॉन हिक्स या जेम्स मार्शल। तो कैपिटल एंड ग्रोथ नामक पुस्तक किसने लिखी है, तो आंसर नंबर में पूछ रहा है ये आपके जॉन हिक्स ने लिखी है। देखिए कैपिटल एंड ग्रोथ के आपके लेखक जो हैं सर जॉन रिचर्ड हिक्स थे और यह पुस्तक गतिशील अर्थशास्त्र के तरीकों के तुलनात्मक अध्ययन पर आधारित है। सन 1972 में जॉन हिक्स के संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। फिर देखिए क्या कह रहा है 69 नंबर, वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। तो वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन से आपके 6 जून, 6 मई, 3 जून या 4 जून। तो वैश्विक स्तर पर विश्व साइकिल दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा 3 जून को। देखिए 3 जून को आपको विश्व साइकिल दिवस मनाया जाता है और 7 जून को क्या मनाया जाता है, तो 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। 8 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व महासागर दिवस। और 12 जून को क्या मनाया जाता है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस। और 14 जून को क्या मनाया जाता है, तो विश्व रक्तदान दिवस। फिर देखिए क्या कह रहा है 70 नंबर में, राष्ट्रीय कवि रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस रचना के आधार के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति के रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन है रश्मि रथी के लिए, उर्वशी के लिए, कुरुक्षेत्र के लिए या संस्कृति के 4 अध्याय के लिए। तो 70 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उर्वशी के लिए। देखिए राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर के उर्वशी रचना के लिए उन्हें वर्ष 1972 में, कब, तो वर्ष 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया गया। इनकी अन्य रचनाएं हैं जैसे आपकी रश्मि रथी, परशुराम की परीक्षा, संस्कृति के 4 अध्याय, रेणुका, हुंकार, कुरुक्षेत्र, सीपी और शंख और हारे की हरिनाम इत्यादि इनके जो हैं रामधारी सिंह दिनकर की रचनाएं हैं। 71 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है। तो आपका वॉशिंगटन डीसी में, पेरिस में, ज्यूरिख में या न्यूयॉर्क में। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका न्यूयॉर्क में है। देखिए यूनिसेफ का मुख्यालय संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ की स्थापना आपकी महासभा 11 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब, तो 11 दिसंबर आपकी 1946 को हुई थी। देखिए पहले इसे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष कहा जाता था। यूनिसेफ का निर्माण द्वितीय विश्व युद्ध में तबाह हुए देशों के बच्चों और महिलाओं को आपातकालीन स्थिति में भोजन, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए इसका गठन किया गया था। 72 नंबर देखिए क्या कह रहा है, भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है। ऑप्शन है आपके 3 बार, 1 बार, 4 बार या 2 बार। भारत में एशियाई खेलों का आयोजन कितनी बार हुआ है, तो 72 का जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हमारा 2 नंबर। देखिए एशियाई खेलों का एशियाड के नाम से जाना जाता है। एशियाई खेलों को एशियाड के नाम से जाना जाता है। एशियाई खेलों का आयोजन आपका वर्ष में 2 बार हुआ था। कब, तो आपका कब हुआ था, तो 1951 में एक बार हुआ था। उसके बाद आपका 1982 में हुआ था। 2 बार आपका एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। इसमें केवल एशिया के विभिन्न देशों के खिलाड़ी भाग लेते हैं। इस खेल का शुभारंभ 1951 में हुआ था और जबकि इन खेलों का नियमन एशियाई ओलंपिक परिषद और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद के पर्यवेक्षण में किया जाता है। फिर देखिए आपका 73 नंबर क्या कह रहा है कि न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में कुश्ती करने वाली प्रथम भारतीय पहलवान कौन बने या बनी। तो न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसन स्क्वायर गार्डन में
कुश्ती करने वाले प्रथम भारतीय पहलवान कौन थे या कौन थी? तो ऑप्शन हैं विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, हरप्रीत सिंह या गुरप्रीत सिंह। तो 73 का जो हो जाएगा वह कौन हो जाएंगे? तो बजरंग पुनिया। देखिए, भारत के बजरंग पुनिया पहले भारतीय पहलवान थे जो न्यूयॉर्क के आइकॉनिक मेडिसिन स्क्वायर गार्डन में मई 2019 कब? तो मई 2019 में कुश्ती लड़े। इस मुकाबले में ग्रेट ऑफ द गार्डन बीट एंड द स्ट्रीट्स नाम से आपका जाना जाता है। फिर देखिए 74 नंबर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्थान ईसा मसीह से जन्म से जुड़ा हुआ है? तो ऑप्शन है माउंट तोबार, वेटिकन सिटी, बेथलहम या बाईजांटियम। तो ईसा मसीह के जन्म से कौन सा स्थान जुड़ा हुआ है, ये 74 नंबर में आपसे पूछ रहा है। तो आपसे कौन सा हो जाएगा? बेथलहम। देखिए, ईसा मसीह के जन्म से जुड़ा बेथलहम पवित्र भूमि यह आपका यरूशलेम शहर से 10 किलोमीटर दक्षिण में स्थित है। यह एक विशेष गुफा जिस पर पहला चर्च बनाया गया था और पारंपरिक रूप से ईसा मसीह का जन्म स्थान माना जाता है। 75 नंबर देखिए क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारत सरकार द्वारा घोषित शास्त्रीय भाषा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन है ओडिया, कन्नड़, मलयालम या बांग्ला। तो भारत सरकार द्वारा घोषित शास्त्रीय भाषा का उदाहरण नहीं है, कौन सी भाषा है वह? तो आपकी जो हो जाएगी बांग्ला। देखिए, वर्तमान में भारत सरकार द्वारा 6 भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। 6 शास्त्रीय भाषाओं की संविधान की 8वीं अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है, जिसमें आपका तमिल भारत की पहली शास्त्रीय भाषा है। सबसे नवीनतम शास्त्रीय भाषा आपकी उड़िया है, जिसे 2014 में शामिल किया गया था। बांग्ला भारत का शास्त्रीय भाषा का उदाहरण नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारे जीके, जीएस और करंट थे। चलिए अब ले चलता हूँ आपको मैथ की तरफ। अब हम मैथ सॉल्व करेंगे और अंत तक बने रहिए। तो देखिए, हमने 35 क्वेश्चन कर लिया था पहले प्रैक्टिस सेट में। तो यहाँ से आपका मैथ शुरू है। तो देखिए, यहाँ से आपका मैथ शुरू है नल और टंकी से है। देखिए क्या कह रहा है पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक टंकी में 3 पाइप ए और बी सी हैं। ए और बी अकेले टंकी को क्रमशः 4 घंटे और 3 घंटे में पूर्ण रूप से भर सकते हैं। सी पूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप खाली टंकी में एक साथ खोल दिए जाते हैं तो टंकी पूर्ण रूप से कब भर जाएगी? तो पाइप आपका ए द्वारा कितना 1 घंटे में भरा जाता है? पाइप ए द्वारा आपका कितना भरा जाता है? पाइप ए द्वारा आपका कितना भरा जाता है? तो देखिए, पाइप ए द्वारा आपका 1 आवर में आपका 1/4 भाग भरा जाता है। कितना? 1 आवर में पाइप ए द्वारा 1/4 भाग भगा जाता है। और बी द्वारा कितना भरा जाता है? एक घंटे में यानी 1 आवर में तो 1/3 भाग। तो देखिए, और सी द्वारा आपका खाली कितना किया जाता है? सी द्वारा 1 घंटे में कितना खाली किया जाता है? सी आपका माइनस हो जाएगा। सी आपका माइनस हो जाएगा। ये आपका खाली कर रहा है, आपका 1/2 भाग आपका यह खाली कर रहा है। तो तीनों पाइप का जो आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/2, क्योंकि सी आपका जो है वह खाली कर रहा है। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम आपका 12 आ जाएगा। ऊपर आपका 3 आ जाएगा, तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस आपका 4 आ जाएगा। और 2 का जब इधर आपका करेंगे तो 2 3 आपका क्या हो जाएगा? 2 देखिए 2 छक 12 आपका कितने बार जाएगा? तो 6 बार जाएगा। तो आपका आएगा क्या? तो आपका आएगा देखिए 4 3 7 7 7 माइनस 6 और आपका 12 यानी 1/12 आएगा। यानी आपका हो जाएगा कितना? तो पूरी टंकी भरने में समय कितना लगेगा? तो 12 घंटा लगेगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आपको समझ आ गया होगा। फिर आगे बढ़े। देखिए क्या कह रहा है 38 नंबर। विनय और विजय की आयु जो है वह 20 वर्षों का अंतर है। विनय और विजय की आयु में 20 वर्ष का अंतर है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े लड़के की आयु छोटे लड़के से 5 गुनी थी तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? तो आपका एज से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए क्या है,
तो मान लेंगे जो विजय की जो आपकी आय हो जाएगी, विजय की आय आपकी x हो जाएगी, और विनय की वर्तमान आय क्या हो जाएगी, विनय की, ये आपका विनय हो गया है, विनय की जो वर्तमान आय आपकी हो जाएगी वह हो जाएगी x प्लस आपकी 20 हो जाएगी, ये आपका मान लेंगे। और प्रश्नानुसार देखेंगे तो x प्लस आपका 20 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, बराबर इधर क्या हो जाएगा, तो 5x -5 हो जाएगा। ये क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है, देखिए 20 वर्ष का अंतर है, यानी इनमें कितना है, तो 20 वर्ष का अंतर है। 5 वर्ष पहले बड़े लड़के की आय, देखिए 5 वर्ष यानी 20 में से -5 कर दिया, और छोटे लड़के की आय में 5 गुना थी। देखिए यहाँ पहन में x -5 में 5 हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो उसकी वर्तमान आयु आ जाएगी। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, 20 में से 5 जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, तो 15 आ जाएगा, कितना, तो 15 आ जाएगा। और आपका इधर देखिए क्या है, तो 5x, ये आपका मल्टीप्लाई होगा, 5x हो जाएगा, और इधर आपका माइनस क्या हो जाएगा, तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। फिर आपका देखिए क्या आ जाएगा, तो आपका इधर हो जाएगा, तो इधर कितना आ जाएगा, तो इधर आपका जो हो जाएगा 5 × 5 = 10, इधर आपका हो जाएगा ये x आपका इस एक्स से जाएगा तो ये आपका 4x आ जाएगा, और ये इधर जाके आपका प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका 40 हो जाएगा, कितना, तो आपका 40 हो जाएगा। ये इधर आपका जाके 15 और 25 जुड़ेगा तो आपका 40 हो जाएगा। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 40/4, यानी आपका कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। 10 है किसमें, आपका 10 वर्ष आएगा, और 10 वर्ष आ जाएगा, या आपका 10 आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, उनकी वर्तमान आयु आपकी 10 वर्ष है और 30 वर्ष है। कैसे, तो आपका 10 वर्ष हो जाएगा और 30 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 39 नंबर क्या कह रहा है कि 9028, 5, 3, 5, 4, 1, 5, 7 की माध्यिका ज्ञात करें। इनकी माध्यिका ज्ञात करना है तो आपकी देखिए संख्या कितनी है, ये संख्या कितनी है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 कैसी संख्या है, तो 12 आपकी, यानी 12 जो है आपकी वह सम संख्या है। कितनी, तो आपकी 12 जो है आपकी सम संख्या है। तो माध्यिका बराबर होता क्या है, माध्यिका बराबर जो होता है आपका 1/2, इधर आपका 12 संख्या है तो आपका n/2 होता है, तो 12/2 हो जाएगा। आपका ये हो जाएगा, आपका ये पद हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, फिर आपका कोष्टक में हो जाएगा n/2 + 1 हो जाएगा। तो n आपका 12 है, बटा 2 हो जाएगा, प्लस आपका 1 हो जाएगा। ये आपका ये भी पद हो जाएगा, ये आपकी पद हो जाएगा। इसको बड़े ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो 1/2 आपका, यानी ये कटेगा 6 बार, यानी छठवां पद आपसे पूछ रहा है। छठवां पद कौन सा हो जाएगा, तो आपका देखिए छठवां पद आपका जो हो जाएगा, इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे। तो छठवां पद कह रहा है, यानी आपका छठवां पद आ जाएगा, छठवां पद। उसके बाद प्लस आपका इधर 2 × 6 = 12 और सातवां पद, सातवां पद इधर सातवां पद आ जाएगा। कोष्टक में बंद कर देंगे, यानी 1/2 आपका हो जाएगा 4 + 5, और ये हो क्या जाएगा, तो देखिए ये आपका हो जाएगा, इधर 4 5 9, 9/2 हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा, तो 4.5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारी माध्यिका, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगी। फिर देखिए 40 नंबर क्या कह रहा है कि मंच के ऊपर से 50 करनी में 3 मीटर की दूरी पर टावर के शीर्ष का उन्नयन कोण आपका 30 डिग्री है। यदि टावर की ऊंचाई 60 मीटर है तो मंच की ऊंचाई क्या होगी, ये आपसे पूछ रहा है। तो मान लेंगे आपकी ऊंचाई y है क्या, तो देखिए आपका, मैं आपको बनाता हूँ, देखिए ये 1 मिनट, यहाँ ये आपका हो जाएगा, देखिए ये आपका y मीटर हो जाएगा, ये आपका y मीटर हो जाएगा, और ये आपका 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, और ये आपका जो है 50√3 आपका 3 हो जाएगा। ये आपका इधर x है, इधर आपका y मीटर है, और यहाँ इन दोनों के बीच क्या है, तो इन दोनों के बीच जो है आपका है वह 60 डिग्री है, कितना, 60 मीटर है। तो tan 30 का मान हो जाएगा क्या, तो देखिए tan 30 का मान जो हो जाएगा आपका, तो x/50
√3 हो जाएगा। इसमें देखिए tan आपके 30 का मान कितना होता है, तो 1/√3 होता है। इधर आपका क्या है, तो x है और बटे आपका 50 √3 हो जाएगा। इसी पे रख देंगे, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए उसके बाद क्या हो जाएगा, तो x बराबर आपका ये से ये कट जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा, तो x बराबर जो हो जाएगा वह 50 मीटर आ जाएगा। और देखिए आपसे होगा क्या, तो आपका आ गया। फिर देखिए चूँकि आपको कितना दे रखा है, तो आपकी ऊंचाई आपकी 60 मीटर दे रखा है। ऊंचाई x + y की ऊंचाई कितना दे रखा है आपको, x + y की ऊंचाई तो 60 मीटर दे रखा है। फिर आप देखिए क्या करेंगे, y बराबर 60 माइनस ये कितना हो जाएगा, तो x हो जाएगा। इधर देखिए x हो जाएगा। फिर आप देखिए y बराबर 60, x कितना आया है, तो आपका 50 आया है, और y बराबर कितना आ जाएगा, तो आपका 10 मीटर हो जाएगा। तो ऊंचाई कितनी आ जाएगी आपकी, 10 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 41 नंबर, 1 - cos स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा +1 बराबर, इधर आपके ब्रैकेट के बाहर 1 माइनस का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए आपका ये आपका दे रखा है, तो हो क्या जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1 - cos स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या होता है, तो sin स्क्वायर थीटा। sin स्क्वायर थीटा प्लस आपका हो क्या, फिर क्या आपका हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर आपका थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आपका इधर क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा इंटू आपका कॉसिक स्क्वायर थीटा। कॉसिक स्क्वायर थीटा बराबर -1 हो जाएगा। तो ये हो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर आपका कितना होता है, तो 1 हो गया। इधर आपका -1 है, यानी ये दोनों कट जाएंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, तो 0 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, 42 नंबर इधर होगा। देखिए क्या रहा है, एक समचतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई 16 मीटर और 12 सेंटीमीटर। समचतुर्भुज के भुजा लंबाई ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज के भुजा और लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए आपका ये आपका हो गया समचतुर्भुज, ये आपका समचतुर्भुज हो गया। इसका आपको देखिए आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, ये सी हो गया, ये आपका डी हो गया। डी हो गया। क्या हो रहा है, देखिए आपका ए सी बराबर कितना दे रखा है, ए सी बराबर आपका जो दे रखा है वह 16 मीटर दे रखा है, 16 मीटर। और बी डी बराबर कितना है, तो 16 मीटर, और बी डी बराबर कितना है, तो आपका 12 मीटर। कितना, बी डी बराबर आपका कितना है, तो 12 मीटर। बी डी बराबर 12 मीटर। और ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, ओ ए बराबर जो हो जाएगा आपका 16/2 हो जाएगा। और ओ बी बराबर कितना हो जाएगा, ओ बी बराबर जो हो जाएगा 12/2 हो जाएगा। तो देखिए ये आपका कटेगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका 8 हो जाएगा। और ये कटेगा आपका, तो आपका 6 हो जाएगा। तो आपका हो किया जाएगा, तो आपका त्रिभुज देखेंगे क्या लगाएंगे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो ए बी बराबर आपका हो जाएगा √8 का स्क्वायर और प्लस आपका 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर, तो 8 ए बी बराबर 6 का स्क्वायर कितना होता है, 8 का स्क्वायर 64 और 6 का स्क्वायर 36। 64 और 36 जोड़ेंगे तो आपका 100 हो जाएगा। और 100 जब आपका बाहर निकलेगा तो आपका 10 आ जाएगा। 10 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ही है हमारा, फर्स्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है, यदि x + y + z बराबर 0, तो NW बराबर क्या दे रखा है आपको, x² बटा YZ प्लस y² बटा ZX प्लस Z² प्लस क्या दे रखा है, बटा XY का मान ज्ञात करना है। तो देखिए आपका क्या दे रखा है, इतना तो आपका दे ही रखा है, इतना आपको दे रखा है। फिर करेंगे क्या, तो देखिए आपका ये क्या,
त्रिभुज ए प्लस बी और सी बराबर कितना होता है, तो हमारा 0 होता है। देखिए यहाँ आपको वही लिख रखा है, ये आपका ए हो गया, एक मिनट, ए प्लस बी प्लस सी हमारा कितना होता है, तो 0 होता है। और देखिए ए और उसके बाद ए क्यूब बी क्यूब ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होता है, तो आपका 3ABC होता है। कितना, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का बराबर कितना होता है, तो आपका 3 आपका ABC होता है। देखिए आपके क्या करेंगे, तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, इसका बराबर होता क्या है, तो आपका बराबर होता है 3ABC। उसके बाद नीचे आपका क्या आ जाएगा, तो आपका एक्स वाई जेड इतना आ जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा ये, तो आपका 3XYZ हो जाएगा। और नीचे क्या हो जाएगा, XYZ हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 3 आ जाएगा। ये इससे कट जाएगा तो आपका 3 आ जाएगा, तो कटेगा नहीं, सॉरी, ये आपका उत्तर आ जाएगा कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए, हाँ 3 आ जाएगा। ये कट जाएगा तो 3 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए क्या कह रहा है 44 नंबर में, 1400 में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यानी 1400 में खरीदी गई एक साइकिल को 15% की हानि पर बेचा जाता है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए साइकिल का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका क्रय मूल्य, क्या, तो क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, इधर देखिए, इधर बताते हैं आपको। क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका 100 माइनस हानि परसेंट निकालेंगे, कहाँ, तो आपका यहाँ पे हानि परसेंट निकालेंगे, बटा आपका 100 कर देंगे, इसी पे रखेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो देखिए क्रय मूल्य कितना है, तो क्रय मूल्य आपका 1400 है, क्रय मूल्य आपका 1400 है इंटू 100, हानि कितनी हुई है, तो आपकी 15% की, नीचे आपका हो जाएगा 100। और ये देखिए ये 2 जीरो से आपका ये 100 कटेगा, अभी नहीं काटते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं, अभी नहीं काटते हैं। देखिए आपका इधर हो जाएगा 1400 और इधर 100 में से 15 जाएगा तो 85 आ जाएगा, बटा आपका 100 आ जाएगा। फिर देखिए आपका ये इससे कट जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा, तो बचेगा क्या, तो 14 गुणे आपका 85 बचेगा। 14 गुणे 85 आपका बराबर कितना हो जाएगा, तो 1190। 1190 किस में है, 1190 हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। फिर देखिए 45 नंबर क्या कह रहा है कि एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर निवेश करने से एक वर्ष के अंत में आपका 7803 प्राप्त होता है, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो धनराशि ज्ञात करना है। तो आपका देखिए ब्याज जो है अर्धवार्षिक संयोजित होता है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, तो आपका आर बराबर यानी रेट बराबर आपका हो जाएगा 4 पॉइंट, आपका निकल के कितना आएगा, तो 2% आएगा, 2% आएगा। तो समय बराबर 1 वर्ष है और आपकी क्या है, तो 2 छमाही है, क्या, तो आपका टाइम आपका कितना है, तो 1 ईयर है, 1 ईयर है। और वर्ष कितना है आपका, यानी आपका ईयर कितना है, तो आपका 2 छमाही है, कितना, 2 छमाही है आपके। और तो मिश्र धन बराबर क्या हो जाएगा, मिश्र धन बराबर हो जाएगा P1 प्लस R बटा आपका 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, इसी पे रख देंगे। तो देखिए आपका कितना हो जाएगा, आप मिश्र धन कितना दे रखा है, तो आपका 78030 आपका दे रखा है मिश्र धन। और इधर आपका क्या हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 वर्ष के लिए दे रखा है, 2 हो जाएगा, नीचे आपका 100 हो जाएगा। और समय कितना है आपका दे रखा है, 2 वर्ष, ऊपर आपका हो जाएगा टी। फिर आपका क्या आ जाएगा, तो देखिए ये इससे कट जाएगा, 2 से कटेगा, ये 50 बार कट जाएगा, तो आपका हो जाएगा 78030 बराबर आपका P1 प्लस 1/50 हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा। तो देखिए आपका हो कितना जाएगा,
तो ये आपका 50 जो जाकर आपका इधर मल्टीप्लाई होगा तो होगा क्या, तो 51/50 का स्क्वायर बराबर आपका हो जाएगा 78030 हो जाएगा। और ये जब देखिए इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे इधर आपको बताते हैं तो 78030 इंटू 2500 बटा आपका हो जाएगा 2601 हो जाएगा। ये कट जाएगा, कट उठ के आपका कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा, 75,000 आपका आ जाएगा। तो देखिए आपके क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े हैं, मैं आपको दिखा लेता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें सॉल्व करिएगा। और क्या कह रहा है 46 का, देखिए क्या कह रहा है 46 में कि प्रतिवर्ष 16% की साधारण ब्याज पे दे रखा है। देखिए आप स्क्रीनशॉट लेकर इन्हें सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि देखिए अभी मेरे पास क्या है, पेन नहीं है, यानी इसके लिए आपका पेन टैब लगता है, उससे आपको सही से दिखेगा और लिखता भी बनता है। लेकिन मेरे पास कुछ और सिस्टम है जिससे मैं लिखूँगा तो एक स्क्रीन में आपका सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो चलिए दिखा देता हूँ आपको एक बार कि कैसे आपके आरआरबी, एएलपी और टेक्नीशियन में आपके मैथ पूछे जाते हैं। एक बार इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो चलिए आज का टेस्ट यहीं समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस टेस्ट में। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को ऑल पे सिलेक्ट कर दें और एक लाइक ज़रूर करें।